इतनी बेश कीमत जाने वहाँ पे ज़ाया गईं बिना किसी वजह के, किसी गलती के उनकी। इसकी मैं सबसे पहले तो मैं इसकी बहुत ही पुरज़ोर तरीके पे मज़म्मत करती हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारी रियासत के लोग ऐसा कभी नहीं चाहते कि किसी को भी तकलीफ़ हो। वो उनका आज का हिसाब नहीं है, वो सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है। 47 से लेके आज तक उन्होंने हमेशा इस बात का मुज़ाहरा किया कि वो वायलेंस में यकीन नहीं रखते हैं, खून खराबे में यकीन नहीं रखते हैं। उस वक्त भी जब गांधी जी भी यहाँ पे आए तब भी उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे रोशनी नज़र आती है, किरण नज़र आती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा अमन और आपस के भाईचारे को ही बढ़ावा दिया हमने। लेकिन खुदा जाने ये कहाँ से ये बलाएं हमको चिपट जाती हैं, जिनकी वजह से हमें बार बार नुकसान उठाना पड़ता है। और उन सब का मुझे बहुत अफसोस है जो यहाँ पे आए थे घूमने फिरने के लिए, लेकिन यहाँ पे ही जाने गंवा गए। और उस सब का इल्ज़ाम बदकिस्मती से हमारे ऊपर आ रहा है, जो कि हमारी परंपरा रही नहीं है। हमने कभी ऐसा नहीं किया है। ये कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए, इनका असली मकसद क्या था, वो सब समझ सकते हैं। और तो जहाँ तक मुझे समझ आती है और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये मकसद है कि यहाँ के लोग हमेशा रेंगते रहें, लेकिन वो खड़े होके कभी अपनी रोज़ी रोटी आराम से न खा सकें। और तो यहाँ के लोग किसी को कभी कोई मौका नहीं देते कि कोई इस बारे में हमसे नाराज़गी का इजहार करे या ऐसी हरकतें करे। और करने वाले तो कोई और हैं, लेकिन हमारे ऊपर इल्ज़ाम आता है और फिर कहा जाता है कि उन्होंने जो भी आए थे उन्होंने कलमा पढ़ के गोली मारी। वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता है, मुसलमान का ये कायदा ही नहीं है। या दूसरा इल्ज़ाम ये है कि जो वो रोप पे या काहे पे वो था, उसके साथ जो था वो उसने अल्लाह अकबर कहा। हर मुसलमान का ये है कि जब भी कभी उसके ऊपर कोई भी आफत आती है, ज़लज़ला हो, कुछ भी हो, अल्लाह अकबर उसकी ज़बान से बेसाख्ता निकल जाता है। वो इसलिए नहीं होता कि वो किसी को मारने के टाइम कर गया। ये भी एक गलत इल्ज़ाम है हम पे। और मुझे इसलिए उम्मीद है पूरी कि इसके सिलसिले में आपने सब ने देखा, किसी पार्टी ने कॉल नहीं दी, किसी ने नहीं कहा कि आप बंद कीजिए या आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप कुछ कीजिए। हर एक इंसान से, मस्जिदों में से, यहाँ के हर कोने से आवाज़ आई और हर एक ने इसको पूरी तरह से इस चीज़ का सोग मनाया, हर तरफ खड़े होकर। ये भूल करके कौन मरा, कैसे मरा, ये अफसोस का इजहार करने के लिए यकजहती का किया इजहार। और जब फिर हुकूमत ने भी ऑल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई, अपनी रंजिशों को, अपनी जो भी गलत फहमियाँ हैं या आपस में नाराज़गी है, उस सब को भूल के वो लोग उस वक्त चीफ मिनिस्टर के यहाँ भी पहुँचे। उसके बाद असेंबली में भी अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, असेंबली में भी इसका इजहार किया, अपने दुख का, अपनी परेशानी का वहाँ पे भी इजहार किया। जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, हर एक तरफ से यही आवाज़ है। और ये आवाज़ किसी के कहने पे नहीं है, ये हर एक की दिली अफसोस का इजहार करने का हिसाब है। और मैं चाहूँगी कि इस चीज़ को सब कहना बंद करें कि ये कश्मीरियों ने किया है। ये कश्मीरी की हरकत नहीं है, कश्मीरी ऐसा कभी नहीं कर सकता। अव्वल तो उसके मिजाज में ही ये बात नहीं है, दूसरे कौन चाहेगा कि अपने पेट पे लात मारे। ये तो उसके रोज़ी रोटी का भी मामला होता है। टूरिस्टों का यहाँ आना यही होता है, लेकिन तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। ये तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये हमारा काम नहीं है। और ये सिर्फ एक सिक्योरिटी लैप्स है, वो क्यों है उसको गहराई से देखने की ज़रूरत है। अगर यहाँ लाखों की तादाद में फ़ौज है तो वो क्या करने के लिए है यहाँ? उनका फ़र्ज़ बनता था वहाँ पे होना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कि 1 घंटे तक उनके पास कोई नहीं पहुँचा। हो सकता था कई उनमें से बच भी सकते, लेकिन इतना खून उनका बह गया कि उनका बचना फिर मुश्किल था। कितनी ही जान मार कोशिश की हमारे डॉक्टरों ने, जो भी घोड़े वाले थे, जो कोई भी था, कि इन सब को किसी तरह से बचाया जा सके। लेकिन बाद में क्या कर सकते थे वो, जब देर हो चुकी थी। एक ने जान दे दी। एक जो हमारा अपना नौजवान था, कोई नहीं चाहेगा, मेरी जैसी उम्र पे जाके भी बहुत आसानी से नहीं चाहेगा कि
میں گولی کو اپنے اوپر لے لوں بجائے کسی کو بچانے کے. لیکن وہ ایسا نوجوان تھا جس نے اپنی جان وہاں پہ گنوائی. اس کو یاد کرنا ہے, اس کو دیکھ کے دوسروں کو دیکھنا ہے, اور اس بات کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم اتنا کچھ نہیں کر سکیں گے جتنا پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے. انہیں چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ اس میں اکاؤنٹیبل کون ہے. میرا تو ماننا یہ ہے کہ اگر حکومت کشمیر کے پاس یہ محکمہ رہا ہوتا, میرے خیال میں آدھا گھنٹے سے پہلے وہ گورنمنٹ ڈسمس ہو چکی ہوتی. لیکن آج کے دن تک بھی ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جا رہا ہے جو ہیں اس کے اکاؤنٹیبل. یہ سب دیکھنا کام ہے پرائم منسٹر کا. پرائم منسٹر ہونا کسی کا ہے مانے ایک کنبے کا بڑا ہونا, اور جو کنبے کا بڑا ہوتا ہے وہ ہر چیز کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے. وہ صرف دفتر میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے, اس کو ہر ایک کی جان کو دیکھنا ہے. جس طرح سے گھر کا مالک ہوتا ہے وہ چھوٹے بڑے کی اس کی سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں تو چاہوں گی کہ سب سے پہلے جو سب سے بڑی انہوں نے غلطی اس وقت کی ہے, جو سارے ٹورسٹ اسپاٹ بند کر دیے, وہ انہوں نے تب بند کرنے چاہیے تھے جب ہم اس میں ملوث ہوتے. اور یہ جب خود وہ یہ سب کریں گے تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ یہاں نہ جائیں, یہاں پہ آپ کو خطرہ ہے. ہم سے تو کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کشمیری سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور لے دے کے پھر کبھی پاکستان کو ذمہ وار ٹھہراتے ہیں, کبھی کسی کو ذمہ وار ٹھہراتے ہیں. کبھی آج تک کسی کا پتہ نہیں چلایا کہ یہ اصل میں ہے کون. میڈم جی میں ایک سوال کروں. ضرور. چیف منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر یونین ٹیریٹری تھا. He has taken the responsibility as the tourism minister. He has said that کہ اس نے کہا کہ بھئی یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ مجھ پہ آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں جو مجھے سمجھ آتی ہے, میرے خیال میں وہ اگر ان کے انڈر یہ محکمہ ہوتا تو وہ ضرور ریزائن کرتے, جہاں تک میں سمجھتی ہوں. یہ تو کلیئر بات ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ حکومت تو نام کی حکومت چل رہی ہے, اس کے کسی کام کو آگے چلنے کی اجازت نہیں ہے. وہ لاکھ کوشش کریں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ رکاوٹیں لائی جاتی ہیں. اور یہ تو خیر محکمہ ہی ان کے انڈر نہیں تھا تو وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ. He has himself said that یہ میرے انڈر آتا ہے, but he should have resigned. responsibility اس نے لی نا اسمبلی میں. بالکل صحیح. ایز اس کو اگر وہ ہے سچویشن کا کیریج ہے, he should have resigned. اتنا تو ہے نہیں اگر آج جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ اس کو چلنی نہیں ہے. اور یہ محکمہ یہ تو سیکیورٹی لیبس ہے, اس نے تو خود نہیں رہا نا. وہ کہہ رہے ہیں, اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں. لیکن جو میری رائے بنتی ہے کہ جن کے انڈر یہ محکمہ ہے یہ ان کا کام ہے دیکھنا. یہ ان کو انشور کرنا ہے کہ اگر ان کے لوگ آ رہے ہیں, اب مان لیں آپ 2 منٹ کے لیے, کوئی یہ نہیں اینٹیسپیٹ کر سکتا تھا کہ وہاں پہ اس طرح سے حملہ ہوگا. یہ تو ہو سکتا تھا کہ کوئی حادثہ ہو سکتا تھا, کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا تھا, کچھ بھی ہو سکتا تھا. اس کے لیے تو ان کے آدمی وہاں ہونے چاہیے تھے. وہ وہاں پہ ہوتے تو بچا ہی لیتے کسی نہ کسی کو. بالکل. مجھے یہ بتائیے, ایک منٹ کولیٹرل ڈیمیج کی آپ کو بات کرنی ہے. لیٹ اس فنش دی ہول تھنگ دین یو کین. اب جیسے ابھی اس وقت سارا انہوں نے یہ کر لیا, سب سے پہلے انہوں نے بسم اللہ اسی سے شروع کی کہ سارے ٹورسٹ اسپاٹ بند کیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ٹورسٹ نہ آئیں, یہ سیدھی بات ہے. اس کے بعد اٹھ کے گئے لوگوں کے مکان گرا دیے, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ مکان جن کے ہیں وہ تو کئی سالوں سے بھی کئی یہاں ہیں ہی نہیں. اگر یہاں ہوں بھی تب بھی ایک بچے کی غلطی کی وجہ سے اس کے پورے گھر کو تو بے گھر نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ بالکل بات ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ کسی بھی کے آدمی کے یا وہ صحیح کہیں یا غلط اس کے اوپر الزام ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہے, وہ ان کے گھر کو ملامت نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ میں پرزور طریقے سے ان سے کہوں گی کہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ ان کے گھروں کو دوبارہ بنا کے دیں, کیونکہ انہوں نے ان کے گھروں کو ایک غلطی کے بنا پہ گرایا ہے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اور جو اسٹوڈنٹس کے اوپر یہاں پہ ہمارا قصور ان کو خود کو بھی معلوم ہے, ہمارا قصور نہیں ہے, پھر بھی ہمارے بچوں کو پورے ہندوستان میں ستایا جا رہا ہے. ان کو ہر جگہ پہ ان کی مار پیٹ کی جا رہی ہے. اس طرح سے کہاں وہ من کی بات اور نزدیک آنا وہ کہاں ہے؟ وہ سارا ٹی وی پہ ہوتا ہے. اس کا اگر پریوگ کیا جائے تو یہ سب تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کو پکڑنا ہی ہے, آپ کو سیکیورٹی کے جو چیف ہیں ان کو پکڑیے, ان سے استعفیٰ مانگیے. ہوم منسٹر سے کہیے وہ کہاں تھا, یہ اس کا کام تھا دیکھنا کہ اگر میں یہاں سے
करोड़ों रुपए इस्तेमाल कर रहा हूँ फौज के लिए, तो वो उसको किस तरह से वो खाते पीते ही हैं, चलते फिरते हैं, काम क्या करते हैं ये वो देख रहे हैं, किसका सिक्योर किस चीज़ के लिए वो आए हैं यहाँ पे। बाद में देखी जाती जब कोई हमला करता वो जाते बॉर्डर पे तब अलग बात थी, इस वक्त तो वो इसीलिए हैं यहाँ पे कि अमन अमान कायम रहे। जब अमन अमान की कहीं नहीं है, उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं, तो फिर किस लिए हैं यहाँ पे इतनी सारी फोर्सेस? सिर्फ हमारा पानी भी खर्च हो रहा है, बिजली भी इतनी सारी, अब कुदरती तौर है जब लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी पानी तो चाहिए, ऐसा नहीं हम कह सकते कि आर्मी वाले पानी नहीं पी सकते। लेकिन जब इतना बेतहाशा तौर पे यहाँ पे आप लाखों की तादाद में लोगों को भेजेंगे, हमारा नुकसान होता रहता है, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। पानी है तो वो गायब है, किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो वो गायब है, क्योंकि यहाँ पे बिजली आज के दिन तक भी गायब ही रहती है, बहुत से इलाकों से तो टोटली गायब रहती है। ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी का कोई हिसाब है ही नहीं, मीडिया का जो लैप्स सिर्फ नाम के लिए। अच्छा, मीडिया वालों ने अपना काम किया, अब जो बाहर के लोगों के साथ इस वजह से उन लोगों को भड़काया, जो उन्होंने उस तरह की खबरें देना शुरू की। उस तरह से उनको खून खराबा के लिए तो नहीं रखा गया होता है। मीडिया का काम आपस में नज़दीक लाना होता है, सच्चाई को सामने लाना होता है। ऐसा नहीं करना होता कि लोगों के बेगुनाह बच्चों को मारा जाए, लेकिन ये आग सबसे ज़्यादा मीडिया ने भड़काई। मैं तो इतनी सर मेरा बुलंद होता है अपने यहाँ की मीडिया के तौर तरीके को देख के, जिस तरह से उन्होंने इस मामले को हैंडल किया। ना किसी का एक साइड का साथ दिया, ना दूसरे का साइड दिया, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, वरना मुझे तो लगता है आज तक कितनी ही लाशें उन्होंने यहाँ पहुँचाई होती बच्चों की, अगर यहाँ की मीडिया वालों ने शोर न मचाया होता। इसके लिए वो काबिल तारीफ है। ये हमें इस बात पे जोर देना होगा कि ये किसी भी तरह ये आई गई बात हो जाएगी 2-4 दिन में, ये नहीं होने देना है। ये इन सब को जो भी सिक्योरिटी जिनके भी जिम्मेवारी है, उनको ये तय करके रखना है कि ये कौन लोग थे, ताकि आइंदा यहाँ पे ये ना हो। मुझे ये बताइए, अब एक मिनट, वो ये खत्म करेंगे।